हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लास्ट क्लास में देखे थे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन मेरे पास था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हिस्ट्री कैसे हुई, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में अपन लोगों ने बात की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की, ठीक है ना। छोटी मोटी बातें हमने रखी थी। देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कैटिनेशन कर लिया था, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर जाए और उसको देखें, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जिस तरीके से फर्स्ट लेक्चर में हमने बातें रखी थी कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ठीक, एक एक चीज़ हम समझते चलेंगे बिल्कुल अच्छे से, और आप लोग नोट डाउन भी करते रहोगे उसको, ठीक है ना। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अब देखिए, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज हम ये वाला पार्ट पूरा कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, ठीक। जो कि अभी तक देखिए जितना भी ना सब बेसिक ही चल रहा है, ये चैप्टर ही पूरा बेसिक है ऑर्गेनिक के लिए, हम ये समझ सकते हैं, है ना। तो हम हेडिंग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसी, ठीक है। तो हम ऐसे शॉर्ट में ओसी का नाम लेंगे, ठीक है। ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, हम बात कर चुके थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। जितने मेरे हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हें हम क्या बोल रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बातें रखी थी बहुत सारी। अब देखिए किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, है ना, कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, अभी हम डिटेल में सभी कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, जो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, उसको लेकर हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का लेक्चर। अब देखिए, इसमें भी ना कई सारे टाइप के रिप्रेजेंटेशन है ना, अलग अलग टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें से पहली हेडिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एमएफ। एमएफ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग एक प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए, जितने भी हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं ना, हर रिप्रेजेंटेशन एक मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है और किस तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ, क्या उस रिप्रेजेंटेशन में मुझे नंबर ऑफ़ आइटम्स दिखते हैं, उनके बीच में जो कनेक्शन बॉन्ड का है वो मुझे दिखता है कि नहीं दिखता है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ तो यहाँ से मुझे आइडिया मिलता है कि किसी कंपाउंड में ना जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल है ना भाई साहब, तो अगर मैं मीथेन को ऐसे लिख दूँ CH4, तो ये जो प्रेजेंटेशन हुआ ना, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई साहब नंबर ऑफ़ एटम्स जो है ना, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने मेरे पास हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि कार्बन का नंबर ऑफ़ एटम 1 है मीथेन में, है ना। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम कितना है, 4 है, ठीक। तो सिंपल सा है ये। अगर हम बात करें C2H6, ईथेन हो गया मेरे पास, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नंबर ऑफ़ एटम्स दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ़ एटम्स में अगर कार्बन की बात करूँ तो 2 एटम है कार्बन के, एंड हाइड्रोजन के 6 एटम है, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक मैं एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल लिखा है, ये 1 मॉलिक्यूल, ये भी 1 मॉलिक्यूल, ये भी 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर 2 मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पर 2 लगा होता है, सिंपल सा, ठीक है ना। ये सारी बातें रखी हम लोगों ने, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात देखते हैं। अच्छा, आप देख पा रहे हो कि जैसे C2H6 लिख दिया मैंने, यहाँ पर मुझे CC के बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा है, या फिर CH के बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जहाँ पर हम बॉन्डिंग की बात करें कि वहाँ के बीच कितना बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ऐसी हम बातें कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो हम देख रहे हैं ग्राफिक फार्मूला, ग्राफिक फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन में हम सभी बॉन्ड को दिखाते हैं, जो नंबर ऑफ़ आइटम्स है ना, वो कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, उन बॉन्ड्स को हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अब देखिए एटलीस्ट मुझे 2 कार्बन लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि मुझे बॉन्डिंग दिखानी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं C2H6, ठीक है, एंड C3H8, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, वैलेंसी, है ना। अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ
तो इससे पहले आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत सुना होगा वैलेंसी के बारे में, है ना, केमिकल बॉन्डिंग उसमें थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसी साल हम 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के नाम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम वैलेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हम ऑर्गेनिक में यूज़ कर रहे होते हैं वो हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो अभी जो हम आगे नेक्स्ट और भी जो टॉपिक्स करने वाले हैं वहाँ पर ना ये फिजिकल केमिस्ट्री का रोल यूज़ होता है। केमिकल बॉन्डिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। हो सकता है अभी तक आपने केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ रही हो, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट मुझे यूज़ करना है वो हम एट अ टाइम उसी वक्त हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जितना ऑर्गेनिक में यूज़ करना है ना। वैसे तो आप फिजिकल में पढ़ोगे ही ये सब चीज़ें। तो वैलेंसी की बात करें ना, हमने वैलेंसी की, फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसी बातें रखी कि वैलेंसी मतलब कुछ हो भी सकता है। वैलेंसी का मतलब मेरे लिए है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, कनेक्ट कर सकते हैं किसी हम एटम से। जैसे कि हम बात करें कार्बन, तो कार्बन भाई 4 लोगों से जुड़ सकता है, मतलब ये 4 बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो वैलेंसी का सिंबल मतलब कितने बंदों से जुड़े हैं, बंदे का मतलब एटम से, ठीक है। अब देखिए 4 ही क्यों ही, ये सब चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, जितना मुझे ऑर्गेनिक में यूज़ है उतने की हम बात कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना, मतलब कि हाइड्रोजन एक बंदे से जुड़ेगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, है ना। ऐसे हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें चेंज भी हो सकती है, वो वैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में बातें करेंगे वो सब चीज़ों की। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसकी 2 होती है, ठीक है, 2 होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी जो हमें यूज़ करनी है। जैसे कि हम बात करें इस तरीके से CO2, ठीक, कार्बन की 4, तो 1 2 3 4, एंड ऑक्सीजन की 2 2, दिख रहा है वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 1 2 ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम बातें रख सकते हैं। जैसे हैलोजन, अगर ऐसे X लिखा है ना, X को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन मीन्स भाई साहब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जो ग्रुप 17 होता है हमारा P ब्लॉक का, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी वैलेंसी 1 होती है, 1 होती है। मतलब कि अभी हमारी ज़िंदगी में अगर कभी फ्लोरीन किसी एटम से जुड़ा होगा तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना, 1 वैलेंसी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी हम बात करें तो, ठीक है। तो ये जो कुछ बंदे हैं ना, ये अभी तक हम यूज़ करने वाले हैं, ऑर्गेनिक में हम यूज़ करेंगे। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, ऐसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक। तो ऐसे हम बातें रखें, ये वैलेंसी का मतलब हो गया। तो अगर आप देखो, मुझे 2 कार्बन की बात करनी है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2। अब कार्बन की तो वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है, 4 छोटी छोटी बातें रख रहे हैं हम लोग, हालांकि बहुत सारे बच्चों आप लोग को पता भी होगा ये सब चीज़ें। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी तो 1 2 3 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की तो 1 होती है भाई साहब, 1, इस तरीके से ये हो गया, C2H6 हो गया। तो अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऐसे अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, ग्राफिक फार्मूला, ठीक है ना। हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग क्या करें कि सभी बॉन्ड को ऐसे दिखाता हुआ यूज़ करें, है ना। तो इस तरीके से तो कॉपी भर जाएगी। तो आप देख रहे हो कि इस रिप्रेजेंटेशन में मुझे CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड शो हो रहे हैं, है ना। मतलब कि इस रिप्रेजेंटेशन को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये CC बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड है एंड CH बॉन्ड के बीच भी सिंगल बॉन्ड है ना। मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला CC है, CH वाला भी सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक। ऐसे बात कर सकते हैं हम। अगर हम और देखें इसमें, मान लीजिए मुझे 3 कार्बन लिखने हैं, वैसे 1 2 3, ठीक। तो हम ऐसे 4 कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, क्या कभी ये हो सकता है क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे तो 5 बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। एंड 5 पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हम बातें रखेंगे, है ना। केमिकल बॉन्डिंग बातें कर सकते हैं हम, पीरियोडिक टेबल में बात कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, C3H8। तो अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे, है ना, इस मॉलिक्यूल में CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड वो शो हो रहे हों, दिख रहे हों, तो मैं क्या बोलता हूँ इसे, ग्राफिक फार्मूला, ठीक। अच्छा, थोड़ा बहुत हम इसका यूज़ होता हुआ अपने बुक में देखा होगा, ये भी हम यूज़ करते हैं, है ना, कहने के लिए यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे नहीं। अभी और रिप्रेजेंटेशन की हम बात करने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोग को प्रॉपर कॉपी बनानी है तो थोड़ा बहुत नोट डाउन भी करना पड़ेगा। तो
तो आप क्या करोगे, पहले हेडिंग लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसी, उसमें अपन लोग फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद अपन लोग इस तरीके से एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक। तो आप लोग हेडिंग लिख लियो, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हेडिंग लिख लिया। अब लिखना स्टार्ट करो जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जो हम बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, लिखना स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है। लिखिएगा दिस रिप्रेजेंटेशन, लिखे दिस रिप्रेजेंटेशन गिव्स आइडिया अबाउट, दिस रिप्रेजेंटेशन गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ एटम्स, फिर से दिस रिप्रेजेंटेशन गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ओसी, ठीक। लिख लिया। अब लिखो आप एग्जांपल CH4, फिर लिखो C2H6 एंड यहाँ तक पूरा सीन बना लो आप। CH4 लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स लिख लो इस तरीके से, C2H6 लिख लो और यहाँ तक लिख लो, ठीक है ना। मतलब कि ये वाला पोर्शन लिखना है आपको, इतना, ठीक। लिख लिया। वीडियो को पॉज करो, आप लिखो, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट करके कुछ बातें आप लिख लो, ऐसे करके नोट, NOT नोट। नोट में आप ये वैलेंसी लिख लो कि भाई साहब कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 होती है। हाइड्रोजन की दिखाना चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की भी 1 होती है, ठीक। तो आप नोट करके ना, नोट करके ये पॉइंट्स लिख लो आप, ये वैलेंसीज लिख लो बस, है ना। इतना काम हो गया, हेडिंग हो गई, इतना काम हो गया, नोट में ये चीज़ें लिख ली, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सेकंड हेडिंग ग्राफिक फार्मूला। क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राफिक फार्मूला, ठीक। तो सेकंड हेडिंग लिखे आप ग्राफिक फार्मूला। इसमें हम बात करते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा आप सही कर लें, ग्राफिक फार्मूला, है ना। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दिस रिप्रेजेंटेशन गिव्स आइडिया अबाउट, दिस ऐसे लिखेंगे, दिस रिप्रेजेंटेशन shows, this representation shows, this representation shows, this representation shows CC, CC ऐसे लिखेंगे, CC and CC and CH bond, this representation shows CC and CH bond in the given organic compound, in the given organic compound, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं, this representation shows CC and CH bond, CC and CH bond in the given organic compound, in the given organic compound, ठीक। अब एग्जाम्पल लिखो आप C2H6 एंड C3H8, ठीक है, C2H6 एंड C3H8, ठीक है। नेमिंग पर हम आते हैं अभी आगे चल के। वैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये इथेन लिखा हुआ है, ये प्रोपेन लिखा हुआ है, ठीक है। लिख लिया आप। अब एग्जाम्पल बना लो आप ऐसे, और ये 2 एग्जाम्पल्स को आप ऐसे लिख लो। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राफिक फार्मूला, ग्राफिक फार्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में मैं क्या शो कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ बॉन्ड बिटवीन CC एंड बॉन्ड बिटवीन CH, ठीक है, CC एंड CH। इतना काम हो गया। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उस पर, ठीक है ना। तो इतनी बातें कर ली आप लोगों ने, वीडियो पॉज करें और ये सब चीज़ें लिख लो जितना बातें की हम लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड लिखेंगे अपन लोग, इसे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए जितना भी कुछ कर रहे हैं ना हम लोग हर लेक्चर में, हर एक टॉपिक अपन लोग आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, तो ऐसा ना समझें कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं।
इसे मैं लिख रहा हूँ SF। क्या लिख रहा हूँ? SF, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब? इतनी सारी चीज़ें देखिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें हम केवल शो करते हैं CC बॉन्ड को, मतलब कि अगर मैं कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड शो करता हूँ, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसे मैं क्या बोलूँगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, और मैं क्या हाइड कर लूँ? मैं छिपा दूँ किसको? CH बॉन्ड को। ठीक है, तो हम कैसे बात कर सकते हैं? देखिए ऐसे CH3 CH3 दिख रहा है, या फिर हम CH3 CH2 CH3 ऐसे। ठीक, दिख रहा है, केवल CC बॉन्ड दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 CH3। तो ओनली CC बॉन्ड्स आर शोन इन दिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अच्छा नेमिंग की बात अभी हम आगे करेंगे, तो इसमें अभी हम नेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप केवल एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, नेमिंग क्या अभी हम आने वाले टाइम में करने ही वाले हैं और बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक, तो ये बात मुझे समझ में आती है कि अगर मैं केवल CC बॉन्ड को शो करूँ तो ये रिप्रेजेंटेशन SF कहलाता है। तो पहले एक लाइन लिख लें, फिर एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो आप हेडिंग लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसमें एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इन दिस रिप्रेजेंटेशन ओनली CC बॉन्ड्स आर शोन। ठीक है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन ओनली CC। जब भी CC बोले ना तो मुझे ऐसे लिखना है CC। ठीक है ना, इन दिस रिप्रेजेंटेशन ओनली CC बॉन्ड्स आर शोन एंड CH बॉन्ड्स आर हिडन। ठीक है, ओनली CC बॉन्ड्स आर शोन एंड CH बॉन्ड का मतलब ये CH बॉन्ड्स आर हिडन। ठीक, लिख लिया। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, एग्जाम्पल बना लो आप, ऐसे लिख लो। अच्छा, तो हो सकता है NCERT में आप देखोगे ये भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ हुआ है, ग्राफिक वाला तो कम ही यूज़ होता है। ठीक है ना, इससे पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी हम यूज़ ही करते हैं। ठीक, अच्छा चलिए, अच्छा नेक्स्ट जो बात करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा एक बात अगर आप देख रहे हो ना, तो हम लोग सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं ना कि भाई साहब बिल्कुल अपनी लाइफ सिंपल कर ले। इससे पहले वाले में मुझे सारे बॉन्ड दिख रहे थे, ठीक, तो स्पेस ज़्यादा था, CH बॉन्ड भी था, CC बॉन्ड भी था, तो मैंने CH बॉन्ड को छिपा दिया, तो अपना काम आसान हो गया ना। अभी क्या दिख रहा है कि CC के बीच में बॉन्ड दिख रहा है, हम चाहते हैं भाई साहब ज़िंदगी और आसान कर ले, तो हम इस बॉन्ड को भी नहीं दिखाएंगे। ठीक, एक टाइम आएगा कि हम इस मॉलिक्यूल को भी नहीं दिखाएंगे, कुछ नोटेशन यूज़ करेंगे। हम इस तरीके से CH3 भी नहीं लिखेंगे, है ना, हम नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, फोर्थ वाला है मेरा, फोर्थ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल, पूरा लिख दूँ, STRCTU स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं CSF। क्या बोलते हैं भाई साहब? CSF। अब इस रिप्रेजेंटेशन में भी है ना अपन लोग का क्वेश्चन दिया होता है। देखिए रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे फॉर्म में क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मुझे पहचानना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CSF। अच्छा इसमें क्या होगा, मैं किसी भी बॉन्ड को नहीं दिखाऊंगा, ना ही CH बॉन्ड ना ही CC बॉन्ड, ऐसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कैसे, मुझे बॉन्ड दिखाने ही नहीं है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा CH3 ठीक है। कभी आपने देखा हो बुक्स में तो ऐसे लिखा होता है CH3 CH2 CH3, ठीक, ऐसे लिखा होता है भाई साहब, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। अगर इस वाले बंदे को लिखना हो ऐसे तो पहला एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए CH3, ठीक है ना, एंड देखिए C। अच्छा इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अच्छा आप देखो इस C से क्या है ना 1 2 3 4 CH3 लगे हुए हैं, तो मैं ऐसे लिखूँगा C एंड CH3 का इस तरीके से 4 टाइम्स, C एंड 1 2 3 4 ऐसे CSF में, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इसमें एक आध और लिखूँ, चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हम ऐसे लिखे हों, देखिए फोर्थ वाला एग्जांपल, क्योंकि ऐसा यूज़ होता है ना तो हमें जैसे लिखना आना चाहिए। जैसे मैं ये लिखा हूँ CH3 लिखा हूँ, ठीक है,
CH2 लिखा हूँ, ठीक, फिर ऐसे CH लिखा हूँ, CH लिखा हूँ, Cl लिखा हूँ, फिर मैं CH3 लिखा हूँ, ठीक। इसका क्या मतलब है, इसको उठाते हैं हम यहाँ पर। इसका मतलब ना ऐसे लिखा हुआ है, देखिए CH3 CH2 CH, ठीक, CH दिख रहा है, CH के बाद Cl, मतलब कि यहाँ पे Cl एंड फिर क्या CH3, मतलब ये चीज़ था, ये कंपाउंड था, ठीक है ना। तो हो सकता है बुक में ऐसे लिखा हो, इसका मीनिंग में समझ में आना चाहिए कि ये होता है। अभी हम इस वाले पार्ट पे आने वाले हैं, ठीक है। अभी अपन लोग देखेंगे कि CSF से हम SF को कैसे लिख सकते हैं, ठीक। ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, समझ में आता है ना। अच्छा, मुझे वैलेंसी 4 करनी होती है, दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ये बस खेल है। तो हेडिंग लिख लो आप, CSF कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इन दिस रिप्रेजेंटेशन in this representation we do not show CC and CH bond. In this representation we do not show CC and CH bond, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा। पहला एग्जाम्पल लिख लो आप, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है ना। लिख लिया आपने 1 2 3 4 ऐसे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। अगर मुझे ऐसे लिखा है कभी तो ऐसे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो आप, है ना। और इसके सामने चाहो ना CSF के सामने आप SF लिख कर ये लिख लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब देखो, आप तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, आसानी से पॉज करो, लिखो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये काम हो गया ना, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को इसमें डाउट नहीं है ना कि सर यहाँ पे CH4 क्यों नहीं हुआ, ठीक। अगर आप देख पा रहे हो ऐसे ना कि मुझे वैलेंसी कितनी चाहिए, कभी कभी देखो डाउट होता है ना, कुछ बच्चे जानते होंगे वैलेंसी मुझे 4 चाहिए ना, 1 2 3 4, तो मुझे 3 हाइड्रोजन ही लगाने पड़ेंगे। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो भाई साहब 5 हो जाएगा, 5 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास ना कमरा नहीं है, हम बोलते हैं कमरा नहीं है। दरअसल क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेरे पास ऑर्बिटल्स होते हैं जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे, वो ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से 5 बॉन्डिंग नहीं हो सकती, 4 ही बॉन्डिंग होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये काम हो गया, 4 तक हो गया। अभी हम और बातें रखेंगे, ठीक है, इसमें जो भी है। देखिए एक एक लेक्चर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डीप में हम बात करेंगे, जितना भी हमें बात करनी होगी। उसके बाद तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जितना अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, उसके बेस पे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक के बारे में, जिससे कि आपको 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। इवन किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मुझे देखिए, अभी स्कूल एग्ज़ाम जो होते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, वहीं तक अभी तक हम बातें रख रहे हैं, ठीक। कॉम्पिटिटिव में तो थोड़ी बहुत हम और आगे की बात रख सकते हैं, है ना। देखिए अभी मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, हाँ, अभी मैं लिखता हूँ CSF, क्या लिख रहा हूँ, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यहाँ से मैं बनाऊँगा SF, आपको SF लिखना है, क्या लिखना है, SF, ठीक। फर्स्ट लिखते हैं हम, पहले मुझे बनाने दीजिए जाए। इस तरीके से लिखा हुआ है कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट वाला देखिए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए मैं फॉर्म काटा हूँ, कुछ रॉन्ग होगा तभी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है उसमें। एक और देख लेते हैं,
क्योंकि इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, तो उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका क्या मतलब हो गया। ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, एक इसमें लिखा हुआ है CSF में लिखा हुआ है, इसका मुझे SF के फॉर्म में लिखना है, ठीक, क्योंकि मुझे तो समझ में आता है स्ट्रक्चर फार्मूला वाला, ठीक। तो अगर इसको देखकर आप वो कर सकते हो तो आसान हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए हमारे पास है। तो अब देखो हम क्या करते हैं ना, कार्बन को पकड़ते हैं, पहले वाले कार्बन को, ये जो होल ट्वाइस लिखा है ना इसको छोड़ देते हैं, हम इस कार्बन को पकड़ते हैं, कार्बन को पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ठीक। अब आप देखो कि इस कार्बन के साथ CH3 2 टाइम्स तक लगा है, तो मैं ऐसे करूँगा, CH3 लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक और वैलेंसी होती है ना मेरी, फोर वैलेंसी होती है, क्यों ऐसे। अब आप देख पा रहे हो डायरेक्ट इस कार्बन से CH2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कार्बन से CH2, कार्बन से CH2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, H होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, H, तब ये सही है, ठीक है, तो H है ना। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो H किसकी था, H वैलेंसी का था, है ना, ये वैलेंसी की मिस्टेक थी, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इस C से नेक्स्ट C CH2, अब इस C से क्या है नेक्स्ट C CH2 तो हो गया ना, नेक्स्ट C क्या है C, ये वाला C, इससे नेक्स्ट CH3, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ था। इसको अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक। इसको आप देखो CH3 CH2 CH, ठीक है, CH। अब देखो इसी देख लो CH के बाद फ्लोरीन, मतलब कि ये फ्लोरीन इस कार्बन से ही लगा हुआ है, तो ये फ्लोरीन, ठीक है ना। अच्छा स्ट्रक्चरल फार्मूला में ना क्यों हम CC बॉन्ड को दिखाते हैं, अच्छा CC और CH के अलावा कोई और एटम आता है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसे मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है CH2 है, एंड नेक्स्ट क्या है CH3 है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे एक H होना चाहिए था वैलेंसी के लिए 1 2 3 4, अच्छा वही H मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए CH3 ना CH के साथ क्या लगा हुआ है Cl, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो है ना, CH के बाद डायरेक्ट Cl, मतलब कि ये Cl जो है ना भाई साहब इस कार्बन से लगा हुआ है, ठीक। अब Cl के बाद नेक्स्ट C, अब नेक्स्ट C से देखो 2 टाइम्स लगा हुआ है CH3, तो मुझे पता है ना इसकी वैलेंसी 4 होती है, या तो मैं इसे 3 टाइम्स करूं या फिर मैं एक हाइड्रोजन लगाऊं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो इस कार्बन से CH3 कितनी 3 टाइम्स, तो यहाँ पर भाई साहब CH3 ये CH3, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि मेरा क्वेश्चन राइट था कि रॉन्ग था, तो ये थोड़ा रॉन्ग था, है ना। यहाँ पर CH3 होना चाहिए था या फिर यहाँ पर एक H होना चाहिए था, है ना। तो ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये लिखा CH3, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में देखना आना चाहिए, है ना। मतलब कभी ऐसे लिखा हुआ है ना, इस तरीके से लिख कर अगर आप कंफ्यूज हो कि किस कार्बन से कौन कनेक्टेड है, तो आप इस तरीके से वो वाला फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बात करते हैं CH3 लिखा हुआ है भाई साहब, CH2 देखा, CH2 के बाद डायरेक्ट C लिखा हुआ है, एंड इस C से 2 Cl लगे हुए हैं, मतलब 2 Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक। एंड Cl 2 हो चुका, फिर क्या CH2 भाई साहब CH2, नेक्स्ट क्या CH3, मतलब कि ये मैंने करेक्ट लिखा था, है ना, ये सही लिखा था। नीचे की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाते हैं, देखो CH3 CH Br, ऐसे लिख ले CH3 CH, Br का मतलब लो, Br ऊपर, ठीक है। Br के बाद क्या CH2, Br के बाद क्या है CH2, ठीक है। CH2 के बाद CH है, देख रहे हैं CH, आने वाले टाइम में हम इन सब के नेमिंग की बात करेंगे। CH के ऊपर क्या लगा Cl, CH के बाद Cl, ठीक है। Cl के बाद C, Cl के बाद लो C, ठीक है ना। अब C से 2I2 लगा हुआ है, 2I2 का मतलब एक यहाँ पर बात कर ले और एक यहाँ बात कर सकते हैं हम 2I2,
ठीक है, फिर इससे डायरेक्ट CH2, ठीक, फिर क्या चीज़ CH3 हो गया, CH3 इस तरीके से। मतलब कि ये मैंने करेक्ट लिखा हुआ था वैलेंसी को देखते हुए। ठीक है, अब देखिए हर जगह सबकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, देख रहे हैं 3 4 कार्बन के 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हर जगह 1 2 3 4। एंड जो हेलोजेंस है उनकी तो 1 वैलेंसी होती है, देख रहे हैं सभी एक एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक, तो इससे थोड़ा बहुत हमें ये आइडिया मिलता है कि भाई साहब अगर ये वाला फॉर्म लिखा है ना तो हमारे मन में ये भी दिख रहा है कि इसका मतलब ये है। ठीक, तो एनसीईआरटी में आपको इस फॉर्म में चीज़ें दिख सकती हैं। पूछेंगे कि भाई साहब इस फॉर्म में है तो आप ग्राफिक के फॉर्म में लिख दो या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखो। इसका ग्राफिक भी कर सकते हैं हम लोग, एच वाले बॉन्ड को भी आप दिखा दो तो ग्राफिक वाला हो जाएगा ना। अच्छा, ग्राफिक फॉर्मूला को हम एक्सपेंडेड फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। तो ये वाला काम हो गया। ठीक, तो हमने क्या क्या बात रखी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा कुछ हो सकता है, ग्राफिक फार्मूला की बात रखी, स्ट्रक्चर फार्मूला की बात रखी, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला की बात रखी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स मुझे दिख रहे थे, हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमने बात की ग्राफिक फार्मूला जहाँ पर हम CC एंड CH बॉन्ड की बात करें। ठीक, फिर हम क्या बात रखें स्ट्रक्चरल फार्मूला जहाँ हम केवल CC बॉन्ड की बात किए। ठीक, फिर क्या बात करें कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, CC और CH बॉन्ड को भी हटा दिए। इस तरीके से हम लगातार साइमल्टेनियसली कंटिन्यूस इस तरीके से हम एटम्स को लिखने लगे। ठीक, अच्छा हम चाहते हैं सब ज़िंदगी और आसान बन जाए, है ना, और भी आसान हो। हम ये भी नहीं लिखना चाहते हैं भाई मुझे नहीं लिखना है, मुझे CH3 CH2 इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक, तो इसके बाद जो हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना, इवन अपने बुक्स में भी हर जगह वही यूज़ होना है। क्योंकि ऐसे हम लोग CH2 CH3 ऐसे बड़ा बड़ा लिखते लिखते बहुत टाइम जाता है ना, तो इस तरीके से हम लिखेंगे नहीं। अब जो रिप्रेजेंटेशन है ना एक्चुअल में वो एक नोटेशन है, वो एक सिंबल है ना। वो सिंबल्स हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे और उस सिंबल का मतलब हम समझेंगे। अगर मैं ये सिंबल यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर कितने कार्बन होंगे या फिर कितने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, जो कि ये हमारे आपस की बात रहेगी, केमिस्ट्री वालों के बीच की बात रहेगी। तो अपन लोग कुछ सिंबल्स की बात करेंगे, कुछ नोटेशंस की बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, एक और बात हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई साहब ये सब जितना भी मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ना ये सब हम 2D में बात की है। 2D अपना बोर्ड 2D है, 2D मतलब पता है जो 2 डायमेंशन XY एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये सब अभी हम 2D की बात किए हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि 2D में होता है, जो ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो 3D में होते हैं, तो उसकी भी हम बात रखते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। ठीक, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे हम लोग आज। ठीक, तो इसको आप कॉपी करें, ठीक है, पॉज करें, कॉपी करें, बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलें, तो नेक्स्ट वाला जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मुझे समझ में आना चाहिए अच्छे से। आ जाइए, नेक्स्ट जो है जो भी नंबर हो आप नंबर डाल लेना, है ना, शायद 5th नंबर था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन, शॉर्ट में से चिल्लाएंगे BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़। सबसे पहली बात, इस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ हम कम से कम 2 एटम्स के लिए यूज़ करेंगे, मतलब 1 कार्बन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए तभी हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि नाम से बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब कि इस रिप्रेजेंटेशन में हम एक बॉन्ड यूज़ करने वाले हैं। क्या चीज़? बॉन्ड। इस तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं बात अपनी। ऐसे हमें कम से कम एक सिंगल बॉन्ड तो यूज़ ही करना है इस नोटेशन में, ठीक है ना। अच्छा, इस सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब होता है वो मुझे समझना है। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब है ना, मैं यहाँ बनाता हूँ, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, है ना। जितने भी एंड वाली पोजीशन है, जो भी टर्मिनल पोजीशन है, वहाँ पर क्या होता है भाई साहब? कार्बन होता है, ठीक। मतलब कि कार्बन भाई साहब कार्बन, ठीक है। अच्छा, एक बात तो मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 होती है, मुझे कैसे देखना है? 1 सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है ना। 4 - 1 मतलब 3 वैलेंसी मुझे चाहिए, तो वो कहाँ से मैं करूँगा कंप्लीट? हाइड्रोजन लगा के, है ना। तो अगर मुझे ये लिखना था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसकी जगह मैं केवल ये भी लिख सकता हूँ, एक सिंगल बॉन्ड का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। तो मैंने क्या देखा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम एक बॉन्ड का यूज़ करते हैं एंड एटलीस्ट 2 एटम के लिए ये हम लोग का एप्लीकेबल है ना। अगर मैं CH4 को लिखना चाहूँ ना, CH4,
मैं चाहूँ कि भाई साहब CH4 को इस नोटेशन में लिख दूँ तो नहीं लिख सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये मेरी कहानी है। मतलब कि हमने ये देखा ना कि जो टर्मिनल वाली पोजीशन है, जो टर्मिनल वाली पोजीशन है ना, यहाँ पर CH3 होता है ऑलवेज, हमेशा। ठीक, अच्छा कुछ और बातें रखते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं ऐसे कर लूँ, एक मैं बैंड देता हूँ, बैंड, एक ये बैंड आ गया, बैंड मतलब मोड़ आ गया है ना, बैंड। ठीक, तो जब जब मोड़ आएगा ना तब तक वो एक कार्बन आएगा। ठीक, इसका मतलब ये लिखा है, हम तो समझ चुके ना एंड पे कार्बन होता है, एक कार्बन ये हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एक बैंड आया ना। जब भी कुछ अजीब सा देखेंगे ना हम इसमें, अजीब सा मतलब जो इफेक्टिव दिखे, जैसे कि इसके बीच में कुछ बैंड, कुछ भी नहीं था, 7 पोजीशन, यहाँ एक बैंड आ गया, मतलब यहाँ एक कार्बन है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी एक कार्बन। ठीक, अच्छा जो हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं ना, अगर इसका फीचर अगर हम चेंज करें तो उससे मॉलिक्यूल नहीं चेंज होगा, है ना। मतलब कि इसको अगर हम देखने का तरीका चेंज कर दें, मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता ना तो इसका मतलब भी यही था, है ना, इस तरीके से लिख देता तो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन, फिर ये कार्बन। ठीक है ना, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप मुझे आगे से देखिए, पीछे से देखिए, दाएं से देखिए, बाएं से देखिए, कहीं से देखें, जो हम हैं हम वही रहेंगे। इस बोर्ड को आप आगे पीछे कहीं से भी देखें, देखने का अगर लुक चेंज होगा ना तो मॉलिक्यूल नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे। ठीक, तो हमें क्या समझना है कि देखिए कार्बन, मुझे है ना ये नोटेशन देख के इतना समझ में आना चाहिए कि किस पोजीशन पे कितने कार्बन है और वहाँ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम आगे चल के रिएक्शंस में करने वाले हैं, है ना। देखिए अब देखिए कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, 1 यहाँ सेटिस्फाई है, मतलब कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी 1 और 1, 2 सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई, मतलब कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और एक यहाँ पर हाइड्रोजन था, वैसे यहाँ पर CH3 था। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H और ये CH3। ठीक, मतलब कि अगर मुझे CH3, CH2, CH3 लिखना हो तो मैं केवल ये सिंबल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे ये सिंबल देख के समझ में आना चाहिए कि भाई साहब यहाँ 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, मतलब किस किस पोजीशन पे ना कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, ये मुझे सिंबल देख के समझ में आना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई। तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि भाई साहब जब भी एक बेंड आएगा, एक मोड़ आएगा तो वहाँ पे एक कार्बन होगा। ठीक, चलिए और इसी बेस पे हम बात कर लेते हैं, कुछ इसमें लिखेंगे समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में हम लोग। अच्छा कुछ आप क्या करोगे, हेडिंग लिखो और एक पॉइंट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने ना, चलिए पॉइंट लिखिए, इसमें लिखते हैं, लिखिए इन दिस नोटेशन वी यूज़, इन दिस नोटेशन वी यूज़ बॉन्ड, इन दिस नोटेशन वी यूज़ बॉन्ड, बॉन्ड के ब्रैकेट में लिखें सिंगल बॉन्ड, कॉमा डबल बॉन्ड, कॉमा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, फिर से बोलते हैं, इन दिस नोटेशन वी यूज़ बॉन्ड, ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड, कॉमा डबल बॉन्ड, कॉमा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, टू शो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फिर से हम बोल देते हैं, इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज़ बॉन्ड, ब्रैकेट में सिंगल डबल ट्रिपल, टू शो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस नोटेशन इज applicable for at least 2 कार्बन। अभी हम ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, है ना, यहीं पर हम यूज़ भी करते हैं। इन दिस नोटेशन इज यूज एट लीस्ट 2 कार्बन। ठीक है, तो कम से कम 2 कार्बन के लिए अपन लोग यूज़ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा के लिए तो हम लोग कर ही पाएंगे, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब कुछ मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखूंगा और उसका आप लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखता हूँ मैं BLN, ठीक है ना, और यहाँ लिखता हूँ मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला।
ठीक, छोटी मोटी चीज़ें जो समझ में आनी चाहिए मुझे। फर्स्ट वाला देखें, सबसे पहले अच्छा इसमें आपको ये बताना है कि किस पोजीशन पे कितने कार्बन होंगे और मतलब कितने हाइड्रोजन होंगे। मैं पूछता जाऊँगा, आप लोग उधर से बोलते जाएंगे। ठीक, सबसे पहले ये, ठीक, पहले तो आप ये बताओ कितने कार्बन है ना। तो है ना, आप बोलो, सही बोल रहे हो, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। अब जिस पोजीशन पे मैं पूछूंगा उस पोजीशन पे आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं। ठीक, एक एक करके आप लोग उधर से बोलना है ना, मैं समझ जाऊँगा। यहाँ कितने कार्बन, 1 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, हाँ 3। अभी हमने देखा कि टर्मिनल पे क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2, हाँ 2। यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, क्योंकि 2 तो वैलेंसी से एंड 2 हाइड्रोजन से, 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 2 हाइड्रोजन से, एंड यहाँ पर कितने, 3। ठीक, तो इसका आप लोग कर सकते हो, ये मैं लिख लूँगा स्ट्रक्चर फार्मूला में। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, नेक्स्ट वाला बात करते हैं, हम ये लिखते हैं ऐसे, समझ पा रहे हो इसका मतलब। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम, ऐसे आपको देखिए ना, बीच में कार्बन है ना, बीच में कार्बन है यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। और अभी हमने बात की कि टर्मिनल्स पे हमेशा क्या होता है, CH3 होता है, यहाँ पे कार्बन होता है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भाई साहब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, है ना, ये गलत है। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, CH3 होता है, CH3 एंड CH3 एंड CH3। ठीक है, मतलब भाई कभी ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब मुझे वो समझ में आना चाहिए। अच्छा, क्या आप ऐसी पोजीशन बता सकते हो जहाँ पर एक भी हाइड्रोजन ना हो। हाँ, बीच वाला सही है, बीच वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो आगे चल के क्या होगा ना कि जब रिएक्शंस हम यूज़ करेंगे, जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या इस पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। अगर होती है तो कुछ रिएक्शंस होंगी, अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये हम अभी पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो आने वाले फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। अब ऐसे कितनी पोजीशन जहाँ पे हाइड्रोजन ना हो, देख रहे हैं 1 एंड 2। इसका मतलब तो ये लिखा है ना, देखिए CH3 एंड ये C, सिंगल बॉन्ड C, फिर ये सिंगल बॉन्ड, ऊपर क्या है CH3 एंड नीचे CH3 एंड यहाँ पर भी CH3 एंड यहाँ पर भी CH3 एंड ये CH3, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसका मतलब भाई साहब वो है। ठीक, डबल बॉन्ड भी कुछ लेते हैं हम लोग, ऐसे लिखा है डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, इसका मतलब ये ना कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन कार्बन होते हैं, मतलब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, मतलब ये लिखा हुआ है। तो 2 वैलेंसी कंप्लीट है एंड 2 कहाँ से होगी, हाइड्रोजन से, CH2 एंड ये CH2। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके बाद भी कुछ रिप्रेजेंटेशन बचा है, वो हम लास्ट मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कुछ मतलब नहीं उसका, आप उससे बोर हो जाओगे कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है सर जी। ये हो गया। ठीक, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। देखिए फिफ्थ की बात करते हैं हम लोग। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करें तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है, कार्बन, ये कार्बन, अब 1 हाइड्रोजन होगा, 3 एंड 1 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना। अच्छा, नेक्स्ट बात रखते हैं। नेक्स्ट आप देखना, इस तरीके से बुक्स में लिखा होता है ना। अपन लोग लगता है F लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, F लिखा हुआ है, तो आप समझ पा रहे हो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, मतलब ये लिखा हुआ है भाई साहब, दिख रहा है। अब बताओ यहाँ कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4। ठीक, मतलब कि यहाँ पे CH था, इस पोजीशन पे CH2 था, यहाँ पे क्या था, CH3 था। ठीक, तो ये लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों। नेक्स्ट वाला देखें, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ होते हैं ना, बातें यूज़ होते हैं, डायरेक्ट यूज़ होते हैं ऐसे, तो मुझे आना चाहिए। ऐसे ई लिखा हुआ है, लेकिन ये ई नहीं है भाई साहब, दिख रहा है ना, ये टर्मिनल पोजीशन है ना भाई, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, मतलब यहाँ CH3 CH3 CH3, ये देखिए बेंट है, यहाँ CH2 होगा, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब कि 1 हाइड्रोजन यहाँ बीच में है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बन यहाँ वाला कार्बन, ये कार्बन नीचे, ये कार्बन नेक्स्ट, ये कार्बन। ठीक है, तो आप देखो CH3
CH, ठीक, CH2 होगा यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पर क्या चीज़, एक और निकला हुआ है ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ CH होगा एंड ये CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। मतलब कि ये रिप्रेजेंटेशन देख के मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि किस पोजीशन पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, इस पोजीशन पे, यहाँ वाले पे एक ही हाइड्रोजन था, ये 1 2 3 और 4 यहाँ से, यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने थे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एंड यहाँ पर CH3 का मीन्स 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, जो यूज़ होता रहता है। नेक्स्ट हम ऐसे बात कर सकते हैं, ये देखो आप सर इसका बना लो, है ना, स्वास्थ्य लग रहा है ऐसे करके, तो दिख रहा है 1 कार्बन 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 कार्बन। अब आप शायद बता सकते हो, कुछ बताओ यहाँ कितने कार्बन है। हाँ कार्बन तो मैंने हाइड्रोजन पूछ रहा हूँ मैं, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने 2, यहाँ पे कितने 2, बीच में कितने 4, नहीं बीच में 0, एक नहीं, 1 2 3 4 बैलेंसिंग कंप्लीट है ना, कोई हाइड्रोजन नहीं, ठीक। तो इसका हम बना लेते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है CH2 CH3 CH2, ठीक है ना, CH3, फिर यहाँ से CH2 CH3, फिर यहाँ से CH2 एंड ये CH3। इस तरीके से बुक्स में लिखा होता है और इसकी IPSC नेमिंग लिखने को आती है। तो IPSC नेमिंग की हम आगे बात करने वाले हैं। देख रहे CH3 CH2 C, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास नोटेशन, ठीक है। इसको आप कॉपी करो, पूरी फ़ोटो भी डालो इसकी मेरे साथ, है ना। चलो इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करते हैं, एक आध दो हम और देखते हैं, फिर एक आध आप घर से कर लेना, है ना। ये हो गया, ठीक। तो मुझे समझ में आता है कि अगर BNN लिखा हुआ है तो हमारे मन की आँख क्या देख रही है, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे, कितने कार्बन कहाँ पे, कितने हाइड्रोजन कहाँ पे, मुझे समझ में आता है, ठीक है ना। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट किया करो हमेशा, है ना। कभी तो मुझसे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, मैं यहाँ पे केवल H लिख के छोड़ दूँ, जबकि CH2 होगा 1 2 4 वैलेंसी, ठीक है। तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया। एक आध और बात रख लेते हैं हम लोग समझदारी के लिए, समझने के लिए, है ना। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जो भी है 9th वाला ऐसे लिखा हुआ है भाई साहब, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना, थोड़ा सा बताना आप, है ना। देखिए ऐसा यूज़ होता है ना। अब मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे चीज़ें यूज़ होते हैं ना, ऐसे ऐसे कंपाउंड दिए जाते हैं, इस वजह से मुझे ये पता होना चाहिए। एक मैं और लिख देता हूँ, एक दरअसल साइक्लिक है, साइक्लिक की अभी हमने बात रखी नहीं है, बात करेंगे अभी हम आगे चल के, ठीक। चलिए इतना रखते हैं हम। इसमें तो अभी तक कितने कार्बन होंगे, अभी भी हमने देखा कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके दोनों पोजीशन में ना कार्बन होता है, ठीक। तो समझ पा रहे हो, यहाँ पर भी एक कार्बन है भाई साहब, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। कहने का मतलब ये मेरा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना। ये कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है, फिर कार्बन, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। ये लिखा हुआ है, तो दिख रहा है आपको। इसका मतलब कि इस पोजीशन में क्या था कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन था ही नहीं, ठीक। तो आप समझ चुके हो, बार बार वही चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। दिख रहा है आपको यहाँ CH3 है। अच्छा एक बार फिर से, अगर इसका मैं लुक चेंज कर दूँ ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लुक का मतलब समझ रहे हो आप, अगर मैं इस तरीके से बनाया हूँ या फिर इसे मैं ऐसे बना दूँ, ऐसे खींच दूँ, ठीक है, ऐसे बना दूँ, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब CH3 हो गया, है ना। CH3 से क्या लगा हुआ है, देखिए CH3 से डबल बॉन्ड, C से डबल बॉन्ड। अच्छा डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वैलेंसी के लिए, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ CH है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3,
ठीक है, आने वाले समय में हम इसकी नेमिंग भी करेंगे। मतलब कि डबल बॉन्ड की पोजीशन पे ना यहाँ CH और यहाँ CH होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो 2 होगा CH2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इस कार्बन की कंप्लीट है 1 2 3 4, इसकी कंप्लीट नहीं है तो भाई साहब CH2 लो, ठीक है ना। आप साइक्लिक की बात कर लेते हैं, है ना, कुछ बेंजीन चला रहे होगे लेकिन ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन में भी यहाँ पर अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन 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 कार्बन, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड ऐसे 6, यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं मैं, ऐसे ऐसे। याद करो आप कैटिनेशन के टाइम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था हमने, ठीक। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कि ईच पोजीशन पे CH2 था, CH2 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 CH2, ठीक है। इतना रखते हैं हम लोग आज, ठीक। तो आज हमने देखा नोटेशंस के बारे में कि किस तरीके से अपन लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोटेशन कर सकते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हम जितनी बात रखे हैं सब 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि 2D में हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी ना तो हम बात रखेंगे कि 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल्स की बात करेंगे हम, जो फिजिकल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, लैब्स में, है ना, चीज़ें समझने के लिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, उसकी बात करेंगे। फिर ऐसे करके हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो शायद वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन इतने वीडियो में हमने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सीखी भी होंगी, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने गेन की, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।